नाज़रीन, जीजीपी मीडिया में खुशामदीद। इंडिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान की मीडिएशन को लेके। स्टेटमेंट तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो चल रहा होगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिग्निफाई इट विद अ रिस्पॉन्स, लेकिन ये वीडियो एक्सप्लेन करेगी कि इस स्टेटमेंट देने की नौबत क्यों आई। लोग जहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं जयशंकर का, और इसके जवाब में उनको गालियाँ मिल रही हैं, इंडिया के अंदर से भी, इंडिया के बाहर से भी। दिस वीडियो विच यू आर गोइंग टू वॉच, इट इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन कि इस वक्त क्या हो रहा है इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर, कि इस तरह की फ्रस्ट्रेशन और इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं इंडिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आ रही हैं। नाज़रीन, इंडिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान की मीडिएशन को लेके, इस तरह का स्टेटमेंट कम से कम मैंने ना किसी फ़ॉरेन मिनिस्टर, ना किसी डिप्लोमेट का सुना है, और ना मैंने कहीं पे पढ़ा है। आम तौर पे डिप्लोमेट्स जाने ही जाते हैं अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और डिप्लोमेटिक एथिक्स की वजह से। बहुत शदीद तरीन जंगें हो रही होती हैं, कत्ल गारत हो रही होती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क आपस में गर्दनें काट रहे होते हैं एक दूसरे की, लेकिन डिप्लोमेट्स जो हैं वो विद अ स्माइल डिप्लोमेसी करते हैं, बात करते हैं। ये कई सैकड़ों सालों की एक डिप्लोमेटिक रवायत है। जयशंकर का ये बयान जो है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इंडिया में आज से पहले बड़े अच्छे फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। जैसे हम तो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी में नंबर 1 पे आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आती है, एसीज़ और डीसीज़ वगैरह, नंबर 2 में आपकी पुलिस आती है, नंबर 3 या 4 के ऊपर आपकी फॉरेन सर्विसेज आती हैं। हम कहते हैं कि फॉरेन सर्विसेज को बेस्ट होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन तीसरे नंबर पर आती है। सेकेंडली, भारत के अंदर जो फॉरेन सर्विसेज हैं वो नंबर 1 पे आती हैं। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा डिग्निफाइड जो जॉब सर्विस को समझा जाता है वो फॉरेन सर्विसेज हैं। बाकायदा तौर के ऊपर जो इंडिया के जो फॉरेन ऑफिस के अंदर लोग जाते हैं, जब वो फॉरेन ऑफिस में उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो इनके यहाँ पार्टीज़ होती हैं, दावतें होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो इंडियन जो एम्बेसीज़ होती हैं उनके डिप्लोमेट्स इनको लेटर्स लिखते हैं पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स के ऊपर। जो बाकी इनकी पुलिस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन में या फ़ौज के अंदर जो लोग होते हैं वो रश्क करते हैं इस बात पे कि ये फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर गया और इसकी फ़लान जगह पे एज एन एम्बेसडर अपॉइंटमेंट होगी, और दूसरी जगह पे जब इंडिया का कोई मंदूब जो है वो अपॉइंट होता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो पूरे भारत की ब्यूरोक्रेसी उसको मुबारकबाद देती है। एक प्रॉपर इवेंट होता है इंडिया के अंदर के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इंडिया का अपॉइंट हुआ मीडिएशन नेशंस के अंदर, फिर इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी। तो ये एक रवायत वहाँ के कल्चर के अंदर मौजूद है। जयशंकर, नाज़रीन, ये ही इज़ अ सीजन डिप्लोमेट, 40 साल का इसका तजर्बा है डिप्लोमेसी का। चाइना जैसी इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर ये रह चुका है, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर भी जो पॉलिटिकल मनूवरिंग है उसमें ही प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पिछले 20-25 साल से जिस तरीके से क्राफ्ट हो रही है, ही हैज़ अ वेरी वाइटल रोल टू प्ले। अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस में, डीलिंग्स के अंदर भी जयशंकर जो है बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये लो ग्रेड डिप्लोमेट है, ही इज़ अ good diplomat. At least he was a good diplomat before he became the foreign minister. उसके साथ साथ ये बेटा भी एक डिप्लोमेट का है, सो ही इज़ अ सेकेंड जनरेशन डिप्लोमेट। उसके बाप का अपना एक नाम है, अपना एक स्टेचर है, उसके अपना एक वर्किंग रिलेशन है इंडिया की प्रीवियस गवर्नमेंट्स के साथ, और ये जयशंकर कहता था कि मैं उसी की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो अब हुआ ये है कि व्हेन जयशंकर बिकेम द फॉरेन मिनिस्टर, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो बड़ा डिट्रीमेंटल होता है। वो एक फॉरेन मिनिस्टर का ओवर कॉन्फिडेंस मुल्क को सैकड़ों साल पीछे ले जाता है। जयशंकर ने आके, क्योंकि ये अजित कुमार डोवल और जयशंकर और मोदी दे शेयर द सेम आइडियोलॉजी, सो इन्होंने चांकिया के नशे के अंदर अपने आप को ओवर स्ट्रेच किया। सबसे पहले आके इन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ विश्व गुरु प्रोपेगेंडा के लिए शुरू हुआ था कि इंडिया इज़ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, इन्होंने उस प्रोपेगेंडा में इतना झूठ बोला कि इनको खुद भी लगना शुरू हो गया कि वाकई में इंडिया जो है वो दुनिया का सेंटर है और दुनिया की सुपर पावर है। तो इन्होंने कहा कि हम रशिया से भी फ़ायदा लेंगे, यूरोप से भी लेंगे, अमेरिका से भी लेंगे। अब ये बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान कर रहा है पिछले 70-80 सालों से, हमें पता है, पूरी दुनिया के कई और ममालिक भी कर रहे हैं, बैलेंस करते हैं बिटवीन द डिफरेंट पोल्स ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप बैलेंस करते करते आप रशिया का खंजर अमेरिका की पीठ में घोंपे, इन्होंने यही किया। अमेरिका ने जिस ऑयल पे सैंक्शंस लगाई थी यूक्रेन के जंग के दौरान, इंडिया ने कहा कि हम वही ऑयल रशिया से लेंगे, वो ऑयल हम रशिया से लेके यूरोप को देंगे। और जब उसके अमेरिकन्स को ये बात, दे फेल्ट बिट्रेड,
बाइडन जब आया था इंडिया एक G20 कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो उसके बाद से आपने देखा कि फिर इंडिया के ख़िलाफ़ मामला शुरू हो गए। उससे पहले हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हो चुका था, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के बाद बाइडन ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया। फिर ट्रूडो ने कहा कि 5 आई अलाइंस की रिपोर्ट आई है, अमित शाह इन्वॉल्व है दहशतगर्दी के अंदर कनाडा में, और फिर एक तूफ़ान 5 आइज़ की तरफ से इंडिया के ख़िलाफ़ आया, और फिर ये मिन्नतें करने, लिटरली नाक से लकीरें निकलवाई इन्होंने जयशंकर की। बट जयशंकर डिड नॉट लर्न एनी लेसन। उसके बाद ही कंटिन्यूड विद हिज किलिंग स्प्री जो इसने की सिख लीडर्स की, और टू द एक्सटेंट कि ठीक है दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मुल्कों के अंदर मर्डर्स करती हैं, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जो होता है वो बड़ा कैलकुलेटेड रहता है। तो जयशंकर का वो बियर बाइसेप्स वाला लड़का रणबीर, आई स्टिल रिमेंबर, उसके साथ उसकी पॉडकास्ट थी, और उस पॉडकास्ट के अंदर उसने धमकी दी अवतार सिंह खांडा को, इंग्लैंड वाले को, और उसकी जिस दिन वो पॉडकास्ट अपलोड हुई उसी दिन अवतार सिंह खांडा को जहर दिया गया, एंड ही वेंट टू द हॉस्पिटल। सो बेसिकली जयशंकर इज़ द ओनली फॉरेन मिनिस्टर दुनिया की शायद हिस्ट्री के अंदर जो इस तरीके से बैठ के थ्रेटन करता है। अगेन ओवर स्ट्रेच किया इन्होंने अपने आप को। फिर अवतार सिंह खांडा वाले मामले में भी नाक से इनकी लकीरें निकली। फिर उसके बाद पाकिस्तान को लेके जिस तरह की इन्होंने फॉरेन पॉलिसी टोकी, मोदी इस वक्त जो है दुनिया के अंदर जो एनार्किस्ट हैं, केओस के एजेंट्स ऑफ केओस जो ममालिक हैं, जो सदूर हैं, प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, जो दुनिया में केओस चाहते हैं, आज उनके साथ खड़ा है। ये भी आउटकम है जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि मोदी को तो नहीं पता फॉरेन पॉलिसी का एफ कहाँ से शुरू होता है। सो जयशंकर ही उसको गाइड कर रहा था। अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो फॉल बैक कर रही हैं, वो बैकफायर कर रही हैं। इंडिया बिल्कुल इस वक्त आइसोलेट हो चुका है। अगर अफ़गानिस्तान का वो पिछले दिनों फॉरेन मिनिस्टर इंडिया ना आता तो ये डिप्लोमेटिक सीज में थे, और दुनिया में ये बात हो रही थी कि इंडिया एक पराया स्टेट की तरफ जा रहा है। अमेरिका भी इंडिया के ख़िलाफ़, चाइना भी ख़िलाफ़, रशिया भी ख़िलाफ़, यूरोप भी ख़िलाफ़, पूरी दुनिया। और इसी वजह से अफ्रीका के चंद ममालिक में नरेंद्र मोदी गया था मार्का हक के बाद। पहले तो बिल्कुल आइसोलेट, कोई इंटरनेशनल जो फोरम के ऊपर इंडिया की रिप्रेजेंटेशन पहले होती थी, नरेंद्र मोदी इस काबिल ही नहीं है कि उसको अटेंड, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप का खौफ है, किसका खौफ है, वो अटेंड करने के लिए नहीं जाता, और सब कुछ फॉल बैक कर रहा है जयशंकर के ऊपर। सो ये प्रॉब्लम है इस वक्त इनको, इसी वजह से ये इतने फ्रस्ट्रेटेड आपको नज़र आ रहे हैं। सो पाकिस्तान इज़ प्रैक्टिकली लिविंग द ड्रीम ऑफ जयशंकर, हिज फादर एंड बियॉन्ड। ये चीज़ इनको हज़म नहीं हो रही, ये चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही है, इसी वजह से ये चीख रहे हैं। ये आपको उनकी चीखें ही नज़र आ रही हैं जो ये सारी चल रही हैं। बहरहाल इंडिया के मतलब जो मेरे ख्यालात और ओपिनियंस हैं वो किसी से ढके और छुपे हुए तो हैं नहीं, बट स्टिल इट्स बीइंग एन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर, इट्स अ वेरी सैड एंड ऑफ अ स्टोरी। अपने बाप की जिन नस्लों की लेगेसी को जिस तरीके से मिट्टी में मिलाया जयशंकर ने, इट्स एक्चुअली सैड टू वॉच। पाकिस्तान इज़ राइजिंग एंड पाकिस्तान इज़ राइजिंग हाई। इंडिया बिल्कुल बैकग्राउंड के अंदर चला गया है। पाकिस्तान इज़ सीइंग बियॉन्ड रीजन नाउ। पाकिस्तान इज़ द मेन प्लेयर ऑन द ग्लोबल चेस बोर्ड एट द मोमेंट। तकलीफ़ होती है आपको तो उसका मेरे पास कोई हल नहीं है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।